हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लाखों किसानों का पैसा लूटा जा रहा है और जो सरकारी धन है खुले बाजारों में चलाया जा रहा है। किसानों को नकली बीज और नकली खाद सप्लाई की जा रही है, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। चोर जब तक 40 बार चोर साबित ना हो जाए तब तक मध्य प्रदेश के मामा की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। कमलनाथ सरकार में जो नकली किसान बन षड्यंत्र कर किसानों का पैसा हड़पना चाहते थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। दमदम अगर बात करें तो दमदम सोसाइटी में किसानों का पैसा बैंक मैनेजर और उनके परिवार के लोग हड़प रहे हैं। जब भाजपा घोषणा कर रही है कि हम 100 रुपए दे रहे हैं, किसानों को सिर्फ 90 ही वापस करना है, उसके बाद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि नेता और अधिकारी किसानों का पैसा खा रहे हैं। वहीं मामले में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि किसानों के विरोध में जो मंडी एक्ट लाया गया है उसका कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने हमेशा ही सबकी आवाज दबाकर उस एक्ट को ला दिया और उसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया को आप जानते हैं, जो कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं, उन्होंने किसानों के नाम पर हमेशा झूठ फरेब की राजनीति की है। वह नकली किसानों को बिठाकर बात करते हैं और किसानों का माखौल उड़ाते हैं। पर सिर्फ की राजनीतिक रोटियां नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है, स्पष्ट है ये देश के किसान और अन्नदाता के साथ जो 3 मंडी है, जो मंडियों में संशोधन करके इन मंडियों को खत्म करने का, कालाबाजारी का, और जो केंद्र सरकार ने 3 जो अध्यादेश लाए हैं इन किसानों के विरोध में, इस किसान विरोधी बिल की ये परिणति दिखने लगी है। मैं आपको छोटे से कुछ किसानों के वीडियो से, जिन लोगों के अपनी मंडियों में बेच के आए, जिनको क्या भाव मिल रहा है और जिस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है, और सरकार अब ये क्या बोलते हैं, आपकी जमीन पकड़ना वगैरह, इसके लिए क्या व्यवस्था है? जमीन पकड़ना तो क्या भाव पड़े, डीजल का भाव ज्यादा है, सोयाबीन इतना भी तो है कि डीजल यहाँ में पकड़ो। देखो ये किसान की हालत क्या है कि मंडी में बहुत बने हैं, देखो आज तो कहीं डीजल की बहुत समस्या है, डीजल भी बहुत महंगा है, किसान के लिए बहुत परेशानी पैदा हुई है। गवर्नमेंट ने करना चाहिए, मुख्यमंत्री को मुआवजा देता है, बिल्कुल देता है, मुआवजा बिल्कुल सब होने का कारण व्यापारी और सोयाबीन में मैंने भाव मिल गया है, 1500 में को 1700 में खरीद है, भाव कोई भी नहीं दिया है। कितने सोयाबीन निकले आपको? हाँ साहब 11 बीघा में 7 कुंटल सोयाबीन निकले हैं, ये बड़ा बड़ा कट मिला। क्या भाव ले रहे हैं उनको यहाँ पर तोलाई? तो 1200-1500 मांगी है। भाई आप हमें ये बताएंगे कि मंदसौर जिले में और पूरे प्रदेश में मंडियां बंद हैं, इस कारण से आपको कुछ घाटा हुआ कि आप प्रॉफिट में रहे? मंडियां बंद होने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो सोयाबीन ने पहले मंडी में 3800 रुपये के भाव में बेची थी प्रति क्विंटल, वो सोयाबीन मुझे आज जो तुम्हारा है तो से किसानों की कल्पना आता खरीदी कर रहे हैं, 2500 से लेकर लगभग 3100 तक प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय मंडियां मॉडल एक्ट के विरोध के अंदर बंद, कर्मचारी हड़ताल के ऊपर। जो बड़े बड़े ढिंडोरे पीटने वाली सरकार थी कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां रहेगी कि किसान को बाजार के अंदर एमएसपी से ज़्यादा भाव मिलेगा। आज किसान की सोयाबीन जिसका एमएसपी है 3860 रुपये, वो 1500 से 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक बिक रहा है। जो मक्का है वो जिसका 1860 रुपये है, वो 700 रुपये के आसपास बिक रहा है। तो सवाल ये है कि शिवराज जी और इनकी सरकार में बैठे प्रदेश के मुखिया की सरकार में कि वो प्राइवेट प्लेयर्स कहाँ हैं जो मंडियों से खरीदी, जो डायरेक्ट किसानों से खरीदी करने वाले थे। इस प्रदेश के कृषि मंत्री कहाँ गायब है जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। ये देश के अंदर जो काले कानून लाए गए हैं उसका एक नमूना मध्य प्रदेश के अंदर है। और किसान का शोषण करके, मंडी कर्मचारियों का शोषण करके, इस छोटे व्यापारियों का शोषण करके चंद चुनिंदा
उद्योगपतियों के लिए देश की सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। हमारा आग्रह है सरकार से कि मंडियों की हड़ताल खत्म करवाए, जो किसान को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करवाए। और अभी तक ना तो आरबीसी 6.4 के तहत मुआवजा दिया है, ना किसानों को भाव मिल रहे हैं। किसान भी सरकार के अंदर प्रताड़ित है।